Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is force acting on a current carrying conductor in a given magnetic field. एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, उसमें जो फोर्स होगा, किस पे फोर्स होगा, ध्यान रखना, करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे करंट गिवन होगा, ठीक है। कंडक्टर कैसा होना चाहिए, जिसके पास करंट है। अब उसके ऊपर जो फोर्स होगा बेटा, वो फोर्स कितना होगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये सब कुछ अब हमें यहाँ पर देखना है। तो देखते हैं बेटा कैसे निकाला जाएगा इसको। लेट्स सी, हैव अ लुक। बेसिकली इसका फॉर्मूला नहीं है 10th क्लास में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। इसकी डायरेक्शन है हमारे को कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, और वो फोर्स कब कम हो जाएगा और कब वो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को हमें देखना है। तो देखते हैं एक बार। ये बेटा मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने लिया नॉर्थ पोल, ये लिया मैंने साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, दिस इज द गिवन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, गिवन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से। इसके अंदर एक कंडक्टर रखा हूं, ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया। अब इस कंडक्टर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में तो रख दिया, ठीक है, बट करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, इसके पास करंट नहीं है कंडक्टर के पास। ये एरोस कंडक्टर में आ गए हैं, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये चलिए, ये सबको समझ आ रहा है। ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, लेकिन इस कंडक्टर के पास क्या नहीं है, इस कंडक्टर के पास करंट नहीं है। अगर मुझे करंट चाहिए तो करंट के लिए मैं क्या करता हूं, इसके कनेक्शन लगाता हूं बैटरी के साथ। एक स्विच लगा देते हैं, एक स्विच लगा दिया, बैटरी लगा दी, तो सभी को ये डायग्राम विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस डायग्राम में। लेट मी चेक। यस नाउ, यस नाउ। हमने एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट्स हमने लिए, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, ये गिवन मैग्नेटिक फील्ड है। हमने उसमें एक कंडक्टर ले लिया, वो कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर ना होने के लिए हमने उसको कनेक्शंस दिए बैटरी के साथ, स्विच लगा दिया कि जब हम चाहें इस कंडक्टर में करंट फ्लो करवा सकते हैं, जब चाहें हम इस कंडक्टर में करंट को रोक सकते हैं। तो करंट फ्लो क्यों करवाना है, क्योंकि बेटा हमें पता है कि अगर मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे फोर्स चाहिए, तो हमने कल भी किया था कि मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी तो मुझे फोर्सेस मिलेंगे।
दो मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे में फोर्सेस लगाती हैं। फोर्स आने का मतलब है दो मैग्नेटिक फील्ड्स का होना। अब दो मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से होंगे बेटा? एक तो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर में करंट फ्लो करवाने से जनरेट होगा। कल हमने पढ़ा था करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इसका जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो गिवन मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा? इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेगा, जो पॉसिबल नहीं है, और रिपेल होने के कारण फोर्सेस लगेंगे। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, कैसा होगा, ये हमारा मेन आज का मोटिव है। ध्यान से देखो, मैं एक बार इसके अंदर करंट फ्लो करवाता हूं। करंट चलेगा बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे ही मैं स्विच को टैप करूंगा, ऑन करूंगा, स्विच ऑन होगा। स्विच ऑन होते ही करंट आएगा मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव। ये पॉजिटिव, एक सेकंड होल्ड रखना। ये करंट आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखो, अब ये कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना, ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं थोड़ा केयरफुली करना होता है इनको। क्यों? जैसे ही अगर तुम मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम इस एक्सपेरिमेंट के ऐसे सामने खड़े हो, सामने खड़े होते ही तुमने इसका स्विच ऑन कर दिया, बिल्कुल इसके सामने खड़े हो, तुमने स्विच ऑन कर दिया, होगा क्या? ये वाला कंडक्टर उड़ के तुम्हारे मुंह पे लगेगा एकदम से। ऐसे तुम सामने खड़े हो, तुमने इसका स्विच ऑन कर दिया, कंडक्टर उछल के तुम्हारे ऊपर आएगा। क्यों? उसके फोर्स लगा। तो हम कहेंगे तुम्हारी तरफ क्यों आया, कैसे पता चला ये हमारी तरफ आएगा? ये किसी और डायरेक्शन में तो भी मूव कर सकता है। तो उसके लिए रूल है बेटा, इस रूल को ध्यान से समझना। देखो क्या रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, सभी मेरे साथ इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तभी तुम्हें ये क्लियर होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और फिर +2 में दोबारा आएगा। बेटा जब करंट गिवन होता है ना कंडक्टर के अंदर, जब करंट गिवन है, देखो तुम्हारे पास बैटरी लगी हुई है, तुम जब चाहो इसमें करंट फ्लो करवा सकते हो, जब चाहो करंट रोक सकते हो। मतलब करंट का जो होल्ड है वो तुम्हारे हाथ में है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जब होगा, ठीक है, और गिवन मैग्नेटिक फील्ड होगा, तुम्हें सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन देखनी होगी। तो कौन सा रूल यूज करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे होगा, ध्यान से देखना, इसको समझना। मुझे अपने हैंड को ऐसे स्ट्रेच करना है, सभी स्ट्रेच करेंगे, साथ साथ स्ट्रेच करेंगे, जितने भी बच्चे लाइव हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, देखिएगा बेटा। ये वाली जो फर्स्ट फिंगर है, देखो हमारे हैंड की ये फर्स्ट फिंगर होती है, ये सेंट्रल फिंगर होती है, दो फिंगर इधर दो इधर, दैट इज द सेंटर ऑफ द फिंगर। ये बेटा फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, दैट इज द सेंट्रल फिंगर, दिस इज द थंब। मुझे जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर का मतलब है, फर्स्ट फिंगर का मतलब है F, और ये फील्ड बताती है, मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, तुम्हारी गिवन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी ये वाली फिंगर। तो F से फर्स्ट फिंगर और F से फील्ड, ठीक है। फर्स्ट फिंगर तुम्हें क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। सेंट्रल फिंगर C से स्टार्ट होता है, सेंट्रल फिंगर C, तो ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन बताएगी। सेंट्रल फिंगर तुम्हें क्या बताएगी? करंट की डायरेक्शन। कुछ बच्चों ने अपना राइट हैंड स्ट्रेच कर रखा होगा, राइट हैंड स्ट्रेच नहीं करना, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करना है, ध्यान रखना, क्योंकि दो रूल होते हैं, फ्लेमिंग एक राइट हैंड रूल भी होता है, लेकिन अभी हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है। हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ना होता है जब हमें करंट गिवन होता है, जब करंट हमारे होल्ड में होता है, हम जब चाहे करंट रोक लें, हम जब चाहे करंट को फ्लो करवा दें, इस केस में हमेशा लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है। गॉट दिस पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फिंगर से तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी, सेंट्रल फिंगर से तुम्हें करंट की डायरेक्शन पता चलेगी, और रह गया थंब। थंब से तुम्हें फोर्स, इसकी डायरेक्शन पता चलेगी, फोर्स, ठीक है। चलिए अब बेटा इसमें देखते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में तुम्हें मिलेगा, क्योंकि दो चीजें तो गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, करंट भी गिवन है,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तुम्हें निकालना है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए कौन सा रूल यूज कर रहे हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगेगा? लेट्स सी। देखिए, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की और ये डायरेक्शन है करंट की। देखो, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है। करंट आ रहा है डाउनवर्ड। क्यों? पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा तो इस कंडक्टर में डाउनवर्ड होकर ही निकलेगा करंट। तो करंट आ रहा है इस कंडक्टर में डाउनवर्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। थंब किसकी तरफ आ रहा है? तुम्हारी तरफ। तो डेट मींस ये वाला कंडक्टर बाहर की तरफ आएगा। फोर्स किस डायरेक्शन में मिलेगा? इसको बाहर की डायरेक्शन में। कभी भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग का मतलब है कंडक्टर कभी साउथ पोल की तरफ या नॉर्थ पोल की तरफ मूव नहीं कर सकता। कंडक्टर या तो आउटवर्ड मूव करेगा या फिर इनवर्ड मूव करेगा। तो इनवर्ड कब मूव करेगा ये तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। अभी तो ये आउटवर्ड मूव कर रहा है, इनवर्ड कब मूव करेगा बताइए? मैग्नेटिक फील्ड को मत चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड को एज इट इज रहने दो। करंट को ऑपोजिट कर दो, करंट को उल्टा कर दो। इससे कैसे करंट उल्टा हो जाएगा? देखो, ये पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे करंट आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे करंट ऑपोजिट चलने लगेगा। तो करंट जैसे ही अपवर्ड होगा तो देखो क्या होगा। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं करी, नॉर्थ से साउथ है। करंट जो डाउनवर्ड आ रहा था उसको अपवर्ड करेंगे और ये फोर्स है जो बाहर की तरफ आ रहा था, करंट को पकड़ा, अपवर्ड कर दिया, करंट अपवर्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी वही है, लेकिन अब करंट हो गया अपवर्ड। तो थंब कहां पर हो गया? थंब हो गया इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये कंडक्टर जाएगा अंदर की तरफ। तो कंडक्टर दो तरीके से मूव कर सकता है। कैसे मूव कर सकता है? एक आउटवर्ड मूव कर सकता है और एक इनवर्ड मूव कर सकता है। पॉइंट क्लियर है? तो चलो बेटा थोड़ा सा इसमें कंपटीशन लेवल का देखते हैं कि हमारा ये मैग्नेटिक जो कंडक्टर है, ये तो तुम्हें पता चल गया कि उसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है फोर्स की। कब निकालनी है डायरेक्शन? जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किस में रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ये बेटा एक प्रिंसिपल है हमारा। किसका प्रिंसिपल है ये डीसी मोटर का प्रिंसिपल है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर का ये प्रिंसिपल होता है। क्या प्रिंसिपल होगा डीसी मोटर का? जब भी मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करूंगा, वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये वाला रूल हम यूज करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा इसका कॉम्पिटिटिव लेवल देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल में हम इसे कैसे लेकर आते हैं। बहुत सिंपल सा मैं तुम्हें मेथड बताऊंगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा। अपने माइंड में उस कंसेप्ट को हमेशा के लिए फिक्स कर देना। ये कंडक्टर तब सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ध्यान से सुनना। ये कंडक्टर तब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब ये कंडक्टर मैक्सिमम लाइंस को काटता है। कौन सी लाइंस को? गिवन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा, जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी लाइन को जब ये सबसे ज्यादा कट करेगा, कटिंग करेगा, तब इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा ये लाइन को कट करेगा उतना ही फोर्स इसको ज्यादा मिलेगा। अगर ये कम लाइंस को कट करेगा तो इसको फोर्स भी कम मिलेगा। अभी मैं तुम्हें ये चीज प्रूव करके दिखाता हूं, ठीक है। लेकिन अपने माइंड में कंसेप्ट बनाओ क्या कि अगर ज्यादा फोर्स चाहिए तुम्हें तो ज्यादा से ज्यादा लाइंस कंडक्टर से कट करो। अब देखो इस टाइम कंडक्टर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल नॉर्मल है, 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर है तो वो मैक्सिमम लाइंस को काट रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम लाइंस की कटिंग कर सकता है ये। इवन सारी लाइंस की कटिंग कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 की 5 लाइंस को ये कंडक्टर कट कर रहा है। कर रहा है सही? यस और नो? कर रहा है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस कंडक्टर को धीरे धीरे टिल्ट करने लग जाऊं, ऐसे कर दो, देखो ध्यान से देखना, कंडक्टर वही है, देखो कंडक्टर वही है, लेकिन अब ये कंडक्टर को मैंने कुछ एंगल से घुमा दिया,
ठीक है, मैंने इस कंडक्टर को कुछ एंगल से ऐसे घुमा दिया, जैसे इस कंडक्टर को कुछ एंगल से मैंने टर्न किया तो अब ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन को कट नहीं कर रहा, अब ये तीन लाइनों को कट कर रहा है। और कौन सी? 1 2 3। तो अब बताओ इस कंडक्टर में फोर्स पहले वाली सिचुएशन से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। क्लियर है सबको? क्यों? अब ये कम लाइंस को कट कर रहा है। ठीक है, जब कंडक्टर मैक्सिमम लाइंस को कट करता है तो उसको फोर्स मैक्सिमम मिलता है। तो मैक्सिमम लाइंस को कंडक्टर कब कट करेगा? जब वो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल नॉर्मल होगा, 90 डिग्री पे होगा। 90 डिग्री पे मैक्सिमम लाइंस कट होती है। जैसे जैसे वो 90 डिग्री से एंगल कम करता जाएगा वैसे वैसे लाइंस की कटिंग कम होती जाएगी। करते करते ध्यान से देखो, जब कंडक्टर ऐसे हो जाएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये देखो बेटा, जब कंडक्टर पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आके आराम से लेट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब ये एक भी मैग्नेटिक लाइन को कट नहीं करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स कितना? जल्दी बताओ, इस पे फोर्स कितना लगेगा? 0। कितना फोर्स लगेगा इस पे? 0। रीजन समझ आ गया? फोर्स 0 क्यों लगेगा? बिकॉज ये वाला कंडक्टर अब किसी भी मैग्नेटिक लाइन को कट नहीं कर रहा और ये वाला कंडक्टर सारी मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है, तो इस पे फोर्स लगेगा मैक्सिमम, ठीक है, और इस पे फोर्स लगेगा 0। और जो कंडक्टर बीच में होगा इन दोनों के, तो उस पे फोर्स लगेगा मॉडरेट, ना तो कम होगा ना ही मैक्सिमम होगा, मॉडरेट होगा। पॉइंट क्लियर हुआ ये सबको या नहीं हुआ? जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाइंस को कट करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स मिलेगा। तो इस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कौन से रूल को यूज किया गया बेटा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तुम्हें अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करना है। ये वाली जो फिंगर है ये क्या बताती है? ये हमें डायरेक्शन बताती है फील्ड की, ये जो डायरेक्शन बताती है करंट की, और थंब डायरेक्शन बताता है फोर्स की। ठीक है, तो यहां तक बेटा करो। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है।